नमस्कार। बड़ी खबर यह है कि जेपीएससी परीक्षा में धांधली मामले में चल रही जांच के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उन्होंने जेपीएससी के एक सदस्य को वहां से पदमुक्त करने और उनकी संपत्ति की एसीबी से जांच करवाने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखा है और विषय में लिखा है कि जेपीएससी के सदस्य जमाल अहमद को पदमुक्त कर उनके द्वारा अर्जित आय से अधिक संपत्ति की एसीबी से जांच कराई जाए। 2 पन्ने के इस पत्र में बाबूलाल मरांडी ने बताया है कि जेपीएससी के जो वर्तमान में सदस्य हैं जमाल अहमद, विगत कुछ वर्षों में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बड़े पैमाने में चल और अचल संपत्तियां अर्जित किए हैं और एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया है। बाबूलाल मरांडी ने इस पत्र में लिखा है कि वर्तमान में रांची में एक जगह पर 3000 से 4000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट, आलीशान फ्लैट जो है इन्होंने खरीदा है। इसके अलावे शहर के अन्य बड़े हिस्से में ये फ्लैट जो है तलाश रहे हैं, इस पत्र में ऐसा दावा किया गया है। इसके अलावा इन्होंने हजारीबाग ज़िले में इनके द्वारा बड़े पैमाने पर चल और अचल संपत्ति अर्जित करने का भी दावा किया है। बाबूलाल मरांडी ने बताया है कि जमाल अहमद जो पूर्व में एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक थे, जिसके बाद वर्ष 2008 में उनकी नियुक्ति लेक्चरर के पद पर हुई, जिसकी जांच सीबीआई जो है कर रही है। बाबूलाल ने लिखा है कि यह सर्वविदित नियम और सामान्य नैतिकता है कि यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति प्रक्रिया स्वयं ही जांच एजेंसी के दायरे में हो, उसे जेपीएससी जैसी सर्वोच्च और पवित्र संवैधानिक संस्था का सदस्य किसी भी परिस्थिति में नहीं बनाया जा सकता। इसके बावजूद सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के दबाव में आकर नियमों को ताक पर रखते हुए जमाल अहमद को जेपीएससी का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। बाबूलाल ने इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं कि एक घोटालेबाज आलमगीर आलम की सिफारिश पर दूसरे घोटालेबाज को संवैधानिक पद सौंप देना, क्या यही आपके काम काज का तरीका है? जब ऐसे दागी और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे व्यक्ति जेपीएससी का सदस्य बनाया जाएगा तो राज्य के लाखों मेधावी युवाओं का इस संस्था पर कैसे भरोसा रहेगा? ऐसी स्थिति में आयोग की नियुक्तियों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और अभ्यर्थियों का विश्वास किसी भी कीमत पर कायम नहीं रह सकता। यह राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। बाबूलाल मरांडी ने मांग की है कि एक तो जो जेपीएससी के वर्तमान में सदस्य हैं जमाल अहमद, उन्हें पदमुक्त किया जाए और उनकी संपत्ति की एसीबी से जांच कराई जाए। इसके बाद ही जेपीएससी जैसी संस्था की गरिमा जो है वो बनी रहेगी। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा के परिणाम के बाद एक विवाद खड़ा हुआ, एक ओएमआर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बताया गया कि किस तरीके से परीक्षा में अनियमितता हुई है। कम प्रश्न का उत्तर का हल देने वाले स्टूडेंट का भी जेपीएससी पीटी परीक्षा में चयन हो गया है और उसके बाद सीआईडी ने जेपीएससी कार्यालय में छापा मारा। उस छापेमारी के बाद आधिकारिक तौर पर दूसरे दिन बताया गया कि कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता, एजेंसी का जो मार्केटिंग ऑफिसर है अभय तिवारी, जो झारखंड सरकार में खुद नौकरी कर रहा है, और अभी जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार अभय तिवारी का भी सिलेक्शन जेपीएससी पीटी परीक्षा में हुआ है। अभय तिवारी के भाई का भी जेपीएससी पीटी परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है और ये दोनों सीजीएल में भी दोनों का सिलेक्शन हुआ है। मतलब अभी हाल फिलहाल में जेपीएससी और जेएसएससी की जितनी परीक्षाएं हुई है, लगभग सभी परीक्षाओं में अभय तिवारी का सिलेक्शन हुआ है। बाकायदा 4-5 परीक्षाओं का तो नाम सामने आ गया है, रोल नंबर आ गया है और वो साधारण तरीके से नहीं बल्कि रैंकर रहा है। हर परीक्षा में या तो टॉपर रहा है या सेकंड टॉपर रहा है। आप समझिए कि इतना मास्टर ब्रिलियंट स्टूडेंट एक झारखंड के एक छोटे से गांव में एक प्रखंड में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर रहकर काम कर रहा था, उसे पुलिस ने सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और जो जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार गोड्डा जिला के पोड़ैया हाट से अरविंद मंडल नाम के एक युवक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ कर रही है। आधिकारिक तौर पे बताया नहीं गया है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं। जो जानकारी है उसके अनुसार जो सूत्र बता रहे हैं वो
उसका सीधा कनेक्शन अभय तिवारी से था। अब किस तरीके से कनेक्शन था ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। अभी आपने देखा कि कल सीआईडी की तरफ से बाकायदा आधिकारिक बयान जारी करके बताया गया कि जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते के सरकारी आवास पर छापा मारा गया। एल खयांगते के सरकारी चैम्बर जो जेपीएससी में अध्यक्ष का जो चैम्बर है उस चैम्बर में छापा मारा गया। इसके अलावे जेपीएससी कार्यालय में भी छापे मारे गए और वहां से कई डिजिटल एविडेंस जो है कलेक्ट सीआईडी की टीम की है। फिलहाल सीआईडी लगातार हर दिन अपडेट दे रही है कि क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, इसलिए लोगों का भरोसा बढ़ते जा रहा है और छात्रों का भरोसा बढ़ रहा है। और छात्र ये अपील कर रहे हैं कि जितनी परीक्षाओं में अभय तिवारी का चयन हुआ है उन सभी परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए। उन सभी परीक्षाओं में जो लोगों का भी सिलेक्शन गलत तरीके से हुआ है उसकी जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए और साफ होना चाहिए कि आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड और कौन है। क्या अभय तिवारी ही मास्टरमाइंड था या फिर उसको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा था, और जिस ताकत की वजह से जेपीएससी की हर परीक्षाओं में टीडीपीएल कंपनी को जो है हर परीक्षाओं का संचालन का जिम्मा मिल रहा था और हर परीक्षा में कहीं ना कहीं वो धांधली कर रहा था। स्टूडेंट लगातार बता रहे हैं कि एफआरओ जैसी परीक्षा में कहीं ना कहीं बाहर बैठकर जो स्टूडेंट हैं वो कॉपी लिखे हैं। लखनऊ तक जेपीएससी कार्यालय से कॉपी निकाल कर ले जाई गई है और वहाँ होटल में बैठाकर कॉपियाँ लिखाई गई है। इसका कोई सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है, लेकिन स्टूडेंट लगातार दावा कर रहे हैं। स्टूडेंट के पास सूचनाएं रहती है, चूँकि सरकार इतनी कड़ी कानून बना चुकी है कि वो खुलकर सीधे तौर पर नहीं बता पा रहे हैं। अब चूँकि सीआईडी जांच कर रही है तो खुद उन्हें अपील करना चाहिए कि स्टूडेंट के पास जो प्रमाण है वो दें, वो जो सूचना है वो दें, ताकि जांच तेज़ी से की जाए, जांच आखिरी कड़ी तक पहुँचे और ये जाना जाए कि आखिर इस जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं के पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो कौन है। तो फिलहाल बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी में हुए घोटाले की जांच के बीच एक पत्र लिखा है और सोशल मीडिया पर यह बहुत वायरल है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in